स्टूडेंट, आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ 12th बोर्ड केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एफसीसी जालकों में कितने परमाणु संख्या होते हैं। तो एफसीसी के जालकों में कितने परमाणु संख्या होते हैं। तो 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी कितना 4। ऑप्शन नंबर डी 4 होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट। 2 नंबर क्या कर रहा है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होते हैं। तो एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होते हैं। तो 14। ऑप्शन नंबर डी 14 क्रिस्टल जालक संभव होते हैं। कितने 14। ऑप्शन नंबर डी 14 जालक संभव होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फेरकल का सटकी दोष क्या है। फेरवेकल का सटकी दोष क्या है। फ्रेंकल का सटकी दोष क्या है। तो फ्रेंकल का सटकी दोष क्या होता है। तो क्रिस्टल दोष होता है। ऑप्शन नंबर बी सटकी दोष होता है। ऑप्शन नंबर बी फ्रैंकल का सटकी दोष क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए 4था नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से कौन लघु परासी कौन है। निम्नलिखित में से कौन लघु परासी है या निम्नलिखित में से कौन लघु परासी कौन है। तो इसका ऑप्शन होगा बी क्वार्ज गिलास। ऑप्शन नंबर बी क्वार्ज गिलास होगा इसका आंसर क्वार्ज गिलास। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए भी है। क्वेश्चन ये है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल नहीं है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में पूछे जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टल नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी होगा हीरा डायमंड। इसमें क्या कहा जाता है डायमंड, जो कि अक्रिस्टल नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि उसके पास क्या होता है। तो उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन एक बार और पढ़ दें कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। तो प्रति ग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं मोललता। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहते हैं क्या कहते हैं मोल पर केजी। मोल पर केजी कहते हैं इसको। कैसे कहते हैं मोल पर केजी। यार और हम क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। क्या कह रहा है कि प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय में मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। तो आप लोग को तो मालूम है मोललता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होता है मोललता। क्या कर रहा है मोल पर केजी। इसका आंसर होगा मोल पर केजी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज्य का योगफल कितना होता है। तो विलय में विलायक के मोल पर प्रभाज्य की योगफल कितना होता है। तो 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी 1 होता है। 1 होता है। अगला हमारा देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री जल को किस विधि द्वारा लवहीन किया जाता है। तो इसका आंसर होता है उल्टा प्रासरण। ऑप्शन नंबर बी उल्टा प्रासरण से किया जाता है। अगला हमारा देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन
कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ में विलायकता किन बातों पर निर्भर करती है? तो विलय के प्राकृतिक पे, तो हाँ ये भी ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? विलायक के प्राकृतिक पर, ये भी ऑप्शन सही होगा। ताप और दाब पर, ये भी ऑप्शन सही होगा। इनमें से सभी, तो इनमें से डी ऑप्शन नंबर सही होगा इसका। ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी मतलब इनमें से सभी दिया होता है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत रासायनिक सेल में जिंक की छड़ पर होता है, तो जिंक की छड़ पर क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होता है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शुष्क सेल में विद्युत वाहक बल होता है, तो शुष्क सेल में विद्युत वाहक बल क्या होता है? 1.5 वोल्ट होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, 1.5 वोल्ट होता है, इसका आंसर होता है। अगला हमारा देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेल स्थिरांक होता है, तो सेल स्थिरांक होता है 1 एल प्रति ए, एल प्रति ए पर होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है इसका आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोधकता के विद्युत क्रमांक को क्या कहते हैं? तो प्रतिरोधकता के विद्युत क्रमांक को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या करें, एक बार और पढ़ दे रहे हैं कि प्रतिरोधकता का विद्युत क्रमांक को क्या कहते? तो विशिष्ट चालक, तो ऑप्शन नंबर बी। और ये रहा 15 नंबर और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है से क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? प्रभावित करता है तो उसे ताप भी कहते हैं, दाब भी कहते हैं, सांद्रण भी कहते हैं। इनमें से सभी आंसर डी सही होगा। इसका आंसर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।